हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 1 का 5th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आवाज़ आती है, रिजल्ट आ चुके हैं। और उस रिजल्ट को देखकर एक वॉइस बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता उसे फर्स्ट प्लेस मिला बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट के। और हमें दूसरी आवाज़ आती है, वो पॉइंट्स अपने टारगेट को एक्वायर करते हैं और उनके पास जाते हैं। जहां सेकंड हाफ में दूसरे बच्चे स्लो हो गए थे, ये लगातार अपने कॉर्क को यूज करके उन्हें पास बुलाता गया और उन पर अटैक करता रहा। ये काफी टफ है। और हमें एक लेडी की आवाज़ आती है। यहाँ 7th प्लेस पर एक स्टूडेंट है जिसका विलन पॉइंट 0 है, जिस पर दूसरी वॉइस बोलता है, एग्जामिनीज में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी बड़े विलन का सामना कर रखा है, मगर ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने इसे ऐसे हरा दिया हो, मगर इसे अपने अटैक के बाद सीरियस इंजरी से सफ़र करना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे के पास अभी अभी कॉर्क आया है। तभी सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। उस रात मेरा एक्सेप्टेंस लेटर खोलने के बाद उस पर्सन ने मुझसे कांटेक्ट किया और मिडोरिया भागते हुए ऑल माइट के पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ऑल माइट आप। तभी ऑल माइट बोलते हैं, कौन ऑल माइट? और ऑल माइट का नाम सुनकर वहाँ खड़ा एक कपल बोलता है, ऑल माइट यहाँ? और ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं, मेरे पीछे बोलो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। और मिडोरिया ये सुनकर उस कपल से बोलता है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। जिस पर वो कपल बोलता है, क्या? मुझे लगा था कि आज मैं उन्हें देख ही लूँगा। और ऑल माइट मिडोरिया से आगे बोलते हैं, यूए में सेलेक्ट होने के लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स करता हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने स्कूल को तुम्हारे और मेरे कनेक्शन के बारे में नहीं बताया। तुम सोचोगे कि ये चीटिंग है ना? मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और वो आगे बोलता है, वैसे मैं सरप्राइज्ड हूँ ये जानकर कि आप यूए में टीचर हैं। तो क्या आप इसीलिए आए हैं? मेरा मतलब है कि आपकी एजेंसी रोपोंगी मिनाटो में है और टोक्यो। तभी ऑल माइट बोलते हैं, रुक जाओ। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, मैं स्कूल के अनाउंस करने से पहले ये किसी को नहीं बता सकता था। मुझे बस यूए से ऑफ़र आ गया जब मैं सक्सेसर ढूंढ रहा था। और मिडोरिया को वो समय याद आता है जब ऑल माइट उससे बोल रहे थे, मैं सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ। और मिडोरिया बोलता है, तो ये उन स्टूडेंट्स को चुनने का प्लान कर रहे थे। एक स्टूडेंट को इस कमाल के कॉर्क का गिफ्ट मिलता। और मिडोरिया ऑल माइट से बोलता है, मेरी बॉडी वन फॉर ऑल के एक किक और एक पंच से टूट गई, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पर्सन की अचानक से ही टेल निकल आई हो और तुम उसे कुछ ट्रिक करने को बोलो तो वो उसे कंट्रोल तक नहीं कर पाएगा। और तभी मिडोरिया पूछता है, एक मिनट, क्या आप जानते थे कि क्या होने वाला है? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, उस समय हमारे पास टाइम नहीं था, मगर अब सब ऑल राइट हुआ है, या कहें ऑल माइट हुआ है। और वो आगे बोलते हैं, इस समय तुम पावर को या तो 100% पर यूज़ कर पाओगे या 0 पर, मगर जब तुम इसे कंट्रोल कर लोगे तब तुम एडजस्ट कर पाओगे इसे अपनी बॉडी के हैंडल करने की कैपेसिटी तक। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, जितना तुम वेसल को ट्रेन करोगे उतना ही तुम पावर को फ्रीली मूव कर पाओगे। और ऑल माइट अपने फॉर्म को चेंज करके अपने हाथ में रखे कैन को क्रश करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे। मगर ऑल माइट के फॉर्म चेंज करने पर वहाँ खड़ा कपल उन्हें देख लेता है और बोलता है, ऑल माइट नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ कब आए? और वो वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, चलो यहाँ से चलो यंग मिडोरिया। और भागते हुए ऑल माइट बोलते हैं, जो फ्लेम मैंने तुम्हें दिया है वो अभी छोटा है, मगर फ्यूचर में उसे हवा और पानी का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा ग्रो होगा, और तब मैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगूंगा और गायब हो जाऊंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, ये काफ़ी डीप था। और सीन चेंज होता है और हमें अप्रैल का महीना दिखाया जाता है जब मिडोरिया यूए जाने की तैयारी कर रहा होता है। और उसकी मदर पूछती है, इज़ुकू तुमने टिश्यू रख लिए? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और उसकी मदर पूछती है, तुम्हारा रुमाल, क्या तुमने रुमाल रख लिया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैंने सब रख लिया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। और तभी उसकी मदर उसे रोकती है और मिडोरिया गुस्से में पूछता है, अब क्या? और उसकी मदर भावुक होकर बोलती है, तुम सच में बहादुर हो। और ये सुनकर मिडोरिया खुशी के मारे फ्रीज हो जाता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, वो मेरे हाई स्कूल करियर की शुरुआत थी। और इज़ुकू अपने मदर से बोलता है, मैं जा रहा हूँ। और हमें फिर से मिडोरिया की आवाज़ आती है, यूए हाई हीरो कोर्स का एक्सेप्टेंस रेट 1% से भी कम है। इसके अलावा कुछ यहाँ रिकमेंडेशन से आए हैं और 36 यहाँ रेगुलर एग्जाम से आए हैं। उन 36 लोगों को 2 क्लासेस में बांटा गया जिसमें 18 स्टूडेंट होते हैं। और मिडोरिया क्लास ए को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, ये जगह काफ़ी बड़ी है। तभी उसे A1 दिखता है जिसका दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है। और उसे देखकर मिडोरिया बोलता है, इतना बड़ा दरवाज़ा, क्या ये एक्सेसिबिलिटी के लिए है? और वो आगे बोलता है, कई सारे एग्जाम के बाद लोगों को चुना गया। और तभी उसे सात्सुकी और एग्जामी नंबर 7111 याद आते हैं और वो बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं डरावने लोगों के साथ न रहूँ। और ये बोलकर वो जैसे ही गेट खोलता है वो एग्जामिनी नंबर 7111 को देखता है जो कात्सुकी से बोल रहा होता है, अपने पैर डेस्क पर मत रखो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, क्या? और 7111 बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये यूए अपर क्लास मैन के लिए रूड होगा और उनके लिए भी जिन्होंने डेस्क बनाया है? जिस पर कात्सुकी बोलता है, बिल्कुल नहीं,
आखिर तुम किस जूनियर हाई स्कूल से आए हो, साइड कैरेक्टर। और मिडोरिया उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। बहुत खुश। और 7111 बोलता है, मैं सोमी प्राइवेट अकेडमी से हूँ, मेरा नाम ताइना लीडा है। जिस पर कात्सुकी बोलता है, तो तुम वो बच्चे हो, लगता है मुझे तुम्हें पीटने में मज़ा आएगा। और ये सुनकर तेनिया बोलता है, क्या ये काफ़ी क्रूअल है, क्या तुम हीरो ही बनना चाहते हो। तभी कात्सुकी, तेनिया और बाकी बैठे वहाँ सभी बच्चे मिडोरिया को देखते हैं और तेनिया मिडोरिया से बोलता है, गुड मॉर्निंग, मैं सोमी प्राइवेट अकेडमी से हूँ और मेरा नाम। और वो आगे बोल ही रहा होता है, तभी मिडोरिया बोलता है, मैंने सुन लिया। और मिडोरिया आगे बोलता है, मेरा नाम मिडोरिया है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा तेनिया। और तेनिया बोलता है, मिडोरिया क्या तुम्हें अंदाज़ा है यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद से भी कुछ ज़्यादा है ना। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया था, मुझे ये मानने में काफ़ी गुस्सा आ रहा है, मगर तुम मुझसे बेटर हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, माफ़ करना, मगर मैं सच में कुछ नहीं समझा। तभी वहाँ ओचाको आती है और मिडोरिया को देखकर बोलती है, तुम तो वही घुंघराले बाल वाले बच्चे हो। और उसे देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ये यूनिफॉर्म में कितनी सुंदर लग रही है। और ओचाको आगे बोलती है, तुम पास हो गए, जैसा प्रेजेंट माइक ने कहा था, तुमने उसे कितना कमाल का पंच मारा। जिस पर मिडोरिया बोलता है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स कि तुम उनके पास बात करने गई। जिस पर ओचाको पूछती है, तुम्हें कैसे पता। जिसका मिडोरिया के पास कोई आंसर नहीं होता। और सात्सुकी को पास्ट का सीन याद आता है जब टीचर बोल रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, हमारे स्कूल के 2 बच्चे यूए में सेलेक्ट हो गए, स्पेशली तुम मिडोरिया, ये तो कोई जादू की तरह है। और सात्सुकी मिडोरिया से पूछता है, तुमने कौन सी ट्रिक यूज़ की। मैं वो स्टूडेंट बनना चाहता था जो इस स्कूल से जाए, मगर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। मैंने तुम्हें कहीं और जाने को कहा था, है ना। और ये बोलकर वो मिडोरिया का कॉलर पकड़ता है। तभी मिडोरिया सात्सुकी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, काचान, किसी ने मुझे कहा था तुम हीरो बन सकते हो, ये बस मेरे खुद के एफर्ट्स के कारण हुआ है और इसलिए मैं जाऊंगा। और प्रेजेंट में सात्सुकी मिडोरिया को देखकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, कुछ तो है। और ओचाको मिडोरिया से आगे बोलती है, शायद आज एंट्रेंस सेरेमनी और ओरिएंटेशन होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे टीचर्स कैसे होंगे। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और बोलता है, कहीं और चले जाओ अगर तुम्हें फ्रेंड्स खेलना है। और हम उस पर्सन को स्लीपिंग बैग में देखते हैं और वो आगे बोलता है, ये हीरो कोर्स है। और उसे देखकर तीनों डर जाते हैं। और मिडोरिया बोलता है, यहाँ कुछ है। और वो पर्सन स्लीपिंग बैग खोलते हुए बोलता है, तुम्हारे चुप होने में 8 सेकंड लगे, टाइम लिमिटेड होता है, तुम बच्चे ये नहीं समझोगे। और उसे देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, क्या ये टीचर है, इसका मतलब ये पर्सन भी एक प्रो हीरो होंगे, मगर मैंने आज तक किसी भी ऐसे हीरो को नहीं देखा। और वो पर्सन बोलता है, मैं तुम्हारा होम रूम टीचर सोता इजावा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो स्लीपिंग बैग से शर्ट निकालते हुए बोलते हैं, ये काफ़ी जल्दी है, मगर इसे पहनकर जल्दी फील्ड में आ जाओ। और यहाँ पर हम ऑल माइट को देखते हैं जो यूए के रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते हुए बोलते हैं, यूए सिस्टम में बच्चों को पीटने में विश्वास नहीं रखा जाता और बच्चों को होम रूम टीचर पर छोड़ देना पहले ही दिन। और यहाँ फील्ड में इजावा क्वार्क असेसमेंट टेस्ट का बोलते हैं। जिस पर ओचाको पूछती है, एंट्रेंस सेरेमनी और ओरिएंटेशन का क्या। जिस पर इजावा बोलते हैं, अगर तुम हीरो बनना चाहती हो तो तुम्हारे पास इन सब बेकार इवेंट्स के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, यूए के ट्रेडिशन अलग है और इसी तरह टीचर यहाँ क्लास लेते हैं। तुम बच्चे ये जूनियर स्कूल में करते आ रहे हो, है ना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जहाँ कॉर्क को यूज़ करना अलाउड नहीं होता था, कंट्री अभी भी कॉर्क न यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के एवरेज पर रिजल्ट निकालती है, ये ठीक नहीं है। खैर, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी भी इस पर काम कर रही है। बाकुगो, तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम में टॉप किया था, है ना। जूनियर स्कूल में सॉफ्ट बॉल थ्रो करने में तुम्हारा रिजल्ट क्या था। जिस पर कात्सुकी बोलता है 67 मीटर। और इजावा आगे बोलते हैं, तो अपने कॉर्क के साथ ही करके दिखाओ। और वो आगे बोलते हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम उस सर्कल में हो, चलो जल्दी करो। और कात्सुकी रेडी होते हुए बोलता है, मैं पिच पर ब्लास्ट कर दूंगा। और ये बोलकर वो बॉल को फेंकते समय बोलता है, मरो। और बॉल कई मीटर दूर जाकर गिरती है। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, क्या मरो। और इजावा बोलते हैं, पहले अपना मैक्सिमम जानो, ये हीरो बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और ये बोलकर वो बाकी स्टूडेंट्स को कात्सुकी का रिजल्ट दिखाते हैं जो कि 705 मीटर होता है। और ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। और एक बच्चा बोलता है, 705 मीटर, सीरियसली। और दूसरा बच्चा बोलता है, ये तो मजेदार लगता है। और एक और बच्चा बोलता है, अपने कॉर्क को जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, हमने यही तो एक्सपेक्ट किया था हीरो कोर्स से। और इजावा ये सुनकर बोलते हैं, मजेदार, ऐसा क्या, तुम्हारे पास हीरो बनने के लिए 3 साल हैं, क्या तुम ये एटीट्यूड पूरे समय रखोगे। और वो आगे बोलते हैं, जो भी ऑटो टेस्ट में लास्ट आएगा उसमें कोई पोटेंशियल नहीं माना जाएगा और उसे पनिशमेंट के तौर पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। और यहाँ ऑल माइट बोलते हैं, इजावा, इसने स्टार्टिंग में कई दर्द सहे। और यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे पनिशमेंट को सुनकर मिडोरिया हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं 1 फॉर ऑल को या तो 100 या 0 पर यूज कर सकता हूँ, मैं इसे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। और इजावा बोलते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, इतना बड़ा टेस्ट पहले ही दिन,
मैं क्या करूंगा। और ओचाको बोलती है स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मगर ये तो पहला दिन है। नहीं, भले ही ये स्कूल का पहला ही दिन क्यों ना हो, मगर फिर भी ये अनफेयर है। जिस पर इजावा बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, बिग एक्सीडेंट और सेल्फिश विलन, इनकी टाइमिंग और प्लेस प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। जापान अनफेयर से भरा हुआ है। हीरोज वो होते हैं जो इन सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। अगर तुम स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना चाहते हो तो ये काफी बुरा है। अगले 3 साल के लिए यूए तुम्हें परखेगा, प्लस अल्ट्रा के आगे जाओ, जो भी तुम्हारा डर है उस पर काबू पाओ। और तेनिया बोलता है ये काफ़ी सीरियस है, मगर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हमारे पास इसे करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और कात्सुकी अपने मन में बोलता है मेरे पास बस इतना ही नहीं है। और इजावा बोलते हैं अब खेल खत्म होता है और असली चीज़ चालू होती है। और पहला टेस्ट 50 मीटर रेस चालू होता है, जिसे तेनिया 3.04 सेकंड में ही पार कर लेता है। और अपने मन में बोलता है 50 मीटर्स के लिए मैं बस 3rd गियर तक ही जा सकता हूँ। और हमें एक आवाज़ आती है लीडा तेनिया कॉर्क इंजन। जैसा आप देख सकते हैं इसके पैर काफ़ी तेज़ हैं। और उसे देखकर इजावा बोलते हैं ये पानी में किसी मछली की तरह है, बाकी क्या करते हैं ये देखने में मज़ा आएगा। और त्यासो आउसी इसे 5.58 सेकंड में कर लेता है। और ओचाको बोलती है मैं अपने कपड़ों और जूतों को पावर अप कर देती हूँ। और वही आवाज़ बोलती है ओचाको उरारा का क्वार्क जीरो ग्रेविटी। और वो भागना चालू करती है। और हमें आवाज़ आती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसे ग्रेविटी लेस कर सकती है, मगर ज़्यादा यूज़ करने से वो थोड़ी बीमार पड़ जाती है। और ओचाका इसे 7.15 सेकंड में पार करती है और बोलती है जूनियर हाई स्कूल के मुकाबले मैं तेज़ हूँ। और वो शांत बच्चा बोलता है तुम सभी बच्चे क्रिएटिव नहीं हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है कॉर्क के अलाउ होने पर। और ये बोलकर वो कॉर्क का यूज़ करता है, जिससे वो पीछे की तरफ यानी फिनिश लाइन की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है। और वो आवाज़ बोलती है यूगा ओगामा कॉर्क नेवल लेज़र। ये अपनी नाभि से लेज़र छोड़ सकता है, मगर तभी हम देखते हैं कि लेज़र खत्म हो जाता है और वो लाइन पर पहुंचने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाता है। और वो आवाज़ बोलती है इसका लेज़र लिमिटेड ही है। और वो 5.51 सेकंड में इसे पार कर लेता है। और यूगा बोलता है अगर मैं 1 सेकंड से ज़्यादा लेज़र शूट करता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। और इजावा बोलते हैं अपने कॉर्क के अपर लिमिट पर ध्यान दो और इसे ग्रो करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या और क्या नहीं कर सकते हो। और अब बारी होती है मिडोरिया और कात्सुकी की। और इजावा बोलते हैं क्रिएटिविटी तुम्हारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और कात्सुकी एक्सप्लोजन से स्पीड अप करके उसे 4.15 सेकंड में कर लेता है। और हमें आवाज़ आती है कात्सुकी बाकुगो क्वार्क एक्सप्लोजन। और मिडोरिया 7.02 सेकंड में उसे पार करता है। और कात्सुकी बोलता है जब मैं दोनों हाथों से एक्सप्लोजन करता हूँ तो मेरा फोर्स गायब हो जाता है। और मिडोरिया खुद से बोलता है अभी 7 टेस्ट बाकी हैं और मुझे यकीन है सभी अपने कॉर्क का यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए। और दूसरी तरफ मेरे पास वो पावर है जिसे यूज़ करने पर मेरी बॉडी फट जाएगी। अगर मेरे दिमाग में इसकी इमेज होगी तो मैं इसे आसानी से यूज़ कर पाऊंगा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑल माइट उससे बोल रहे होते हैं इसे कंट्रोल करने की ट्रिक है, इसे फील करो। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है ऑल माइट ये आप पर लागू होता होगा। और ऑल माइट बोलते हैं तुमने पहले भी इसे 100% तक खींचा है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हालांकि उसके बाद मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ऑल माइट बोलते हैं मगर अब जब ये तुम्हारे पास है तो ये ईजी होगा, तुम्हें ये फीलिंग आ जानी चाहिए। ये कैसी फीलिंग है? और मिडोरिया बोलता है ये थोड़ी बिज़ या वुश जैसी है। अरे हाँ, ये एक माइक्रोवेव में रखे अंडे जैसा है। और ये सुनकर ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं ये बोरिंग था मगर यूनिक था। और वो आगे बोलते हैं अगर तुम्हारे दिमाग में ये इमेज है तो इसे थोड़ा कम करो और पकने के टाइम को कम कर दो। तुम सब कुछ कर सकते हो, बस फोकस करो कि अंडा ना टूटे। तुम्हारे पास 3 हफ्ते हैं स्कूल खुलने से पहले, इमेज पर फोकस करते रहो। ये रात भर में नहीं हो जाएगा, मगर मुझे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन इसे कर लोगे। और सेकंड टेस्ट चालू होता है ग्रिप स्ट्रेंथ। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है अंडे के ना फूटने पर इमेजिन करो। और थर्ड टेस्ट स्टैंडिंग लेग जंप चालू होता है, जिसमें भी मिडोरिया कुछ खास नहीं कर पाता और वो खुद से बोलता है कंट्रोल। और फोर्थ टेस्ट चालू होता है रैपिड साइड स्टेप्स। और इसके बाद फिफ्थ थ्रो बॉल, जिसमें ओचाको बॉल को थ्रो करती है और उसका स्कोर होता है इन्फिनिटी, जिसे देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। और एक बच्चा बोलता है ये तो कमाल का है, उसने इन्फिनिटी तक थ्रो किया। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है ये काफ़ी बुरा है, मैं इसे नहीं कर सकता। सभी ने कम से कम एक टेस्ट में तो कमाल का रिजल्ट दिया है। और वो बॉल को पकड़कर बोलता है मुझे बस इसे उठाकर दूर फेंकना है। और टियान बोलता है ये मिडोरिया के लिए अच्छा नहीं है अगर वो ऐसे ही करता रहा। जिस पर कात्सुकी बोलता है वो नहीं कर पाएगा, वो कॉर्कलेस है। और ये सुनकर टियान हैरानी से बोलता है कॉर्कलेस? क्या तुम्हें पता नहीं है उसने एंट्रेंस एग्जाम में क्या किया? और मिडोरिया अपनी मॉम को याद करता है जिन्होंने उसे अब इनकरेज करना चालू कर दिया। और साथ ही वो ऑल माइट की बात याद करता है तुम हीरो बन सकते हो। और तभी मिडोरिया 1 फॉर ऑल की पावर को यूज़ करते हुए बोलता है मैं हीरो बनूंगा। मगर इजावा कुछ करते हैं जिससे 1 फॉर ऑल की पावर कैंसिल हो जाती है और बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और बस 64 मीटर पर ही गिर जाती है। और ये देखकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है मैंने पक्के तौर पर उसे यूज़ किया था मगर अभी। और इजावा बोलते हैं मैंने तुम्हारे कॉर्क को इरेज कर दिया, एंट्रेंस एग्जाम पक्के तौर पर सही नहीं था, यहाँ तक कि तुम जैसे बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए गए। और मिडोरिया बोलता है मेरा कॉर्क इरेज कर दिया? और वो इजावा के गॉगल्स को देखकर बोलता है
ये दूसरे लोगों के कॉर्क को अपने कॉर्क से इरेज कर सकते हैं बस उन्हें देख कर ही। ये है इरेजर हीरो, इरेजर हेड। और बच्चे बात करने लगते हैं, इरेजर मैं इन्हें नहीं जानता। और दूसरा बोलता है, मैंने सुना है ये अंडरग्राउंड हीरो हैं। और हम वहाँ ऑल माइट को भी देखते हैं और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं, इसे मीडिया अटेंशन पसंद नहीं है क्योंकि ये छुप के काम करना पसंद करता है। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, हाँ यंग मिडोरिया, ये और मैं साथ काम नहीं करते। और इजावा मिडोरिया से पूछते हैं, तुम अपना कॉर्क कंट्रोल नहीं कर सकते है ना? क्या तुम फिर से कमज़ोर होकर ये चाहते हो कि कोई तुम्हें बचाए? जिस पर मिडोरिया बोलता है, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। और तभी इजावा मिडोरिया को पकड़कर बोलते हैं, तुम्हारा इंटेंशन कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे। पहले एक हीरो हुआ करता था जिसने अकेले ही कई हज़ार लोगों को बचाया और लेजेंड बन गया। अगर तुम्हारे पास भी वही टैलेंट है तो तुम एक पर्सन को बचाने के बाद अलविदा हो जाओगे और एक बेकार डॉल बन जाओगे। इजुकू मिडोरिया, तुम अपने पावर के साथ हीरो नहीं बन सकते। और वो उसे रखते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हारा कॉर्क वापस दे दिया, तुम्हारे पास बॉल थ्रो करने के 2 मौके हैं। और तीनिया बोलता है, लगता है इसे कुछ एडवाइस मिली। और कात्सुकी पूछता है, क्या तुम उसके लिए वरिड हो? और इजावा अपने मन में बोलते हैं, ये अपने डिफीट की तैयारी कर रहा है, क्या ये कुछ नहीं करके लास्ट आएगा? भले ही ये कुछ भी कर ले मगर इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। और मिडोरिया बोलता है, मैं अभी भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बॉल को फेंकते हुए बोलता है, जैसे मिस्टर इजावा ने कहा, इस तरह मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा, मुझे 1000 से भी ज़्यादा लोगों को बचाना है और इसलिए मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ वो करूँगा जो सही है। और ये बोलकर वो स्मैश बोलते हुए बॉल को बहुत दूर फेंक देता है। और वो बोलता है, इससे पहले जितना दर्द नहीं हुआ। और उसका स्कोर आता है 705.3 मीटर्स। और मिडोरिया बोलता है, मिस्टर इजावा, मैं अभी भी मूव कर सकता हूँ। और उसे देखकर इजावा बोलते हैं, ये बच्चा तो। और ऑल माइट बोलते हैं, मैं यहाँ आया क्योंकि मैं वरिड था, मगर ये क्या यंग मैन, तुम अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मगर तुम कमज़ोर भी नहीं हो। तुमने बॉल को अपनी उंगली से दूर फेंक दिया। 1 फॉर ऑल की पावर को बस एक उंगली पर भेज के, इंजरी को मिनिमाइज और पावर को मैक्सिमाइज करके, तुम तो कमाल के हो यंग मैन। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।